Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture is related to a new topic, that is structures. In our previous lecture, we discussed strings. Uh, in today's lecture, we are going to discuss structure. It is a new topic and also a very basic topic, basics of object-oriented programming को your next course. C++ के बाद जो कोर्स ऑफर होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बाद, तो वो आपके पास UPS का कोर्स होता है. तो UP के कोर्स के लिए ये स्ट्रक्चर्स इसके बेसिक एलिमेंट है और बहुत ही सी टॉपिक है. एरे से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे समझे, एरे अगर एक वेरिएबल एक ही से टाइप ऑफ वेरिएबल को अलाउ कर रहा होता था, तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को आप एक जगह करें, यू आर ग्रुप टुगेदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल. जैसे आप सेम टाइप ऑफ वेरिएबल को एक जगह करते हैं, या एक ही इंटीजर है तो सब इंटीजर है, उसको आपने एरे डिक्लेयर कर दिया इंटीजर. तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को यू आर ग्रुपिंग टुगेदर एट वन प्लेस एंड नेम इट structure. These are the topics that we are going to cover. There's introduction, a simple structure. Basic elements of a structure are its definition, its variable, and its members. So these are the three topics that we are going to discuss in our today's lecture, and then we'll see the practice examples and practice exercises. A structure is a collection of simple variables. It is a different variables are collected at one place, are gathered at one place, and you name it structure. The variables in a structure can be of different types. int भी आप यूज कर सकते हैं, float, strings, char, double, जो भी आपने पढ़ी है सब आप उसमें यूज कर सकते हैं. मल्टीपल टाइम्स भी, एक ही टाइम भी. और this is unlike the array in which all the variables must be the same type. बस दोनों में डिफरेंस ये है, एरे में भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं बेसिकली बाय ऑपरेटिंग इस इंडेक्स. आप इंटीजर ही के 10 वेरिएबल्स 20 वेरिएबल आप उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर रहे होते हैं, लेकिन सब एक ही टाइप के होते हैं. तो एरे और स्ट्रक्चर में बस सिंपल ये फर्क है कि एरे जो है वो सेम टाइप के वेरिएबल्स सपोर्ट कर रहा होता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एज वेल. The data items in a structure are called members of the structure. जितने डेटा आइटम्स आप इसमें काउंट कर रहे हैं उनको हम मेंबर्स कहते हैं. ठीक है, तो ये नया वर्ड है. जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम मेंबर वर्ड यूज करेंगे. मेंबर्स आप समझ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल दो इंटीजर आपने डिक्लेयर करा दिए, फ्लोट करा दिए, चार करा दिए, तो दे आर 4 मेंबर्स इन योर स्ट्रक्चर. ठीक है, दो इंटीजर डेटा टाइप के हो गए, एक फ्लोट टाइप का हो गया और एक चार टाइप का. इस तरीके से for C++, program structures are one of the two important building blocks in the understanding of objects and classes. Objects और classes जो आपके पास UP के टॉपिक होगा, UP के टॉपिक में जो है उसके जो दो बेसिक एलिमेंट्स है उसके लिए स्ट्रक्चर फंडामेंटल का काम करता है, फाउंडेशन का. लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल स्ट्रक्चर. Declare a structure that keeps the student's biodata including his name, section, registration number and GPA. हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट का बायोडेटा रख रहा है. बायोडेटा में नेम भी है, सेक्शन भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है. नेम आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप का हो गया, सेक्शन आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया फॉर एग्जांपल, या इंटीजर हो गया, और CGPA जो है वो फ्लोट डेटा टाइप होगी. यानी डिफरेंट डेटा टाइप्स की एक ही जगह पे हमने चीजों को कलेक्ट कर दिया. The main components are structure को define करना is its one component, and the other is structure variable को define करना, and third is उन variables को या members को access करना. आपके पास क्लास स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं यहाँ पे. This is the declaration of structure. डिक्लेरेशन की कहाँ जगह होगी? मेन से पहले और डायरेक्टरीज के बाद आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं. इसका सिंटैक्स ये होता है, यू यूज अ कीवर्ड struct. स्ट्रक्ट वेरिएबल आप यूज करते हैं, कीवर्ड आप यूज करते हैं स्ट्रक्ट. उसके बाद कोई भी आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफायर होगा. चूंकि हम बायोडेटा बना रहे हैं तो हमने यही वेरिएबल बना दिया बायोडेटा. कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है अदर देन कीवर्ड. ठीक है, उसके बाद जो जो वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं उन सब के नाम और वो वेरिएबल्स, उनकी डेटा टाइप्स विद इन कर्ली ब्रैकेट्स ended with semicolon. This is the basic syntax. आप struct word यूज करके कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दो. उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें डिक्लेयर करनी है वो आप उसके अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं. एक करेक्टर की जगह बना दो एरे की, 80 करेक्टर्स उठा सके वो. एक सेक्शन, एक करेक्टर ये बना दो. लॉन्ग डेटा टाइप की इस नाम से वेरिएबल, इस वेरिएबल के नाम से बना दो जगह. और फ्लोट
डेटा टाइप की CGPA के नाम से जगह बना दो। उसके बाद हमने काम क्या किया प्रोग्राम में क्लास, अब ये जो डेटा टाइप है, हम लोग यहाँ पे इंट या 4 लिख रहे होते थे, अब ये डेटा टाइप वो डेटा टाइप हो जाएगी जो आपने स्ट्रक्चर का नाम रखा है, यानी आप अपनी डेटा टाइप्स खुद बना रहे हैं। आपने अपनी डेटा टाइप बना दी है जिसका नाम आपने रख दिया बायोडेटा, तो मतलब जो डिफाइंड है, जो कंप्यूटर ने हमें खुद दी हुई है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। एक डेटा टाइप आपने खुद बनाई है, ये डेटा टाइप का नाम आपने रखा है बायोडेटा। अब आप बायोडेटा डेटा टाइप यूज किया, उसके बाद आपने ONE1 पे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो ये बिल्कुल वही तरीका हो गया जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बायोडेटा उसकी डेटा टाइप बता रहे होते हैं, तो डेटा टाइप अब बायोडेटा बन गई है। बायोडेटा का नाम यानी उस डेटा टाइप का नाम आपने एक वेरिएबल रख दिया ONE1। इंटर फर्स्ट स्टूडेंट्स डिटेल, स्टूडेंट की फर्स्ट की डिटेल डाली, नेम नेम मैसेज प्रिंट हुआ। अब वो स्टूडेंट नेम इंटर करेगा, जब वो नेम इंटर करेगा तो नेम को उस स्ट्रक्चर के उस मेंबर में बिठाने के लिए जो सिंटैक्स होता है क्लास में नोट कर लीजिए, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है अपने डेटा टाइप का वो आएगा डॉट, उसमें से किस में आपको नाम डालना है, तो जाहिर है आपको एरे में डालना होगा क्योंकि नाम कंटेन्स सो मेनी कैरेक्टर्स, तो नेम में आपने इसको डाल दिया। फिर आपने सेक्शन पूछा, अब सेक्शन में इंटर करेगा, तो जैसे इंटर करना होगा तो आपने सीन कमांड यूज की। आपका जो डेटा टाइप है बायोडेटा, उसका जो वेरिएबल है 1, उसके सेक्शन वाली कैटेगरी में ये डेटा जाना है। 1 डॉट सेक्शन, दिस इज नोन एज एक्सेसिंग ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर जिसको हम कह रहे हैं। डॉट ऑपरेटर ये शो कर रहा होता है, डॉट ऑपरेटर से पहले आप अपना वेरिएबल रखते हैं, अपने डेटा टाइप का वेरिएबल, और बाद में आप उस इतने सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं ना उसके अंदर, तो इसके से किसमें वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो। तो डॉट ऑपरेटर इस बेसिकली, अभी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, डॉट ऑपरेटर का काम ये होता है कि आपके इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किस जगह पे जाके उसको वैल्यू बिठानी है, वो काम होता है। इसी तरीके से क्लास आपने 1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, यानी 1 वो वेरिएबल है जो आपने अपने स्ट्रक्चर का नाम रखा है वो, और रजिस्ट्रेशन नंबर वो वेरिएबल है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल जाके बैठती है। डेटा टाइप, इसको पता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर की डेटा टाइप बिलोंग है। फिर आपने कहा कि जो 1 जो हमारा स्ट्रक्चर है बायोडेटा, उसके CGPA में जाके CGPA रखो। डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, अब स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिस्प्ले करने के लिए आपके पास कई तरीका है। आपने प्रिंट की कमांड लिखी, ऑपरेटर यूज किया, और वही 1 डॉट नेम, यानी कि 1 स्ट्रक्चर में से नेम कैटेगरी को प्रिंट कर दो, 1 स्ट्रक्चर में से रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब आ जाइए क्लास, ये जो रेड बॉक्स है that is defining the structure, you are defining your structure, its exact location is before main। ठीक है, क्योंकि मेन में आप इसको यूज कर रहे होंगे तो मेन से पहले इसको डिफाइन हो जाना चाहिए। इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर का नाम आएगा, एंड वेरियस डेटा टाइप्स, जितनी डेटा टाइप्स आपको डालनी है आप डाल दें, 2 डालनी है 2 डाल दें, 10 डाल दें 10 डाल दें। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स एट अ सेम प्लेस, नेम बायोडेटा, तमाम जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, और ये डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं इसके। ये आपके पास डेटा टाइप्स होगी 4 लॉन्ग फ्लोट, और ये सब उनके जो आइडेंटिफायर आपने बनाने वो, इसमें आपने एरे भी डाल सकते हैं, इसमें आप सिंगल एक वेरिएबल भी डाल सकते हैं, इसमें आप कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, लॉन्ग भी फ्लोट भी, तो सारी एग्जांपल्स हैं। पिछली चीजें जितनी चीजें पढ़ी हैं डेटा टाइप से रिलेटेड वो सब इसमें आप डाल सकते हैं, आप इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। Then defining structure variable, this is the way you are defining your structure variable. How do you define it? You name your data type, now it is your data type, user defined data type। आपने data type डाला, उस data type का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अगर आपको 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो बायोडेटा 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 नाम रख दिया। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर, जिस भी मेंबर को आपको स्ट्रक्चर एक्सेस करना होगा, जिस भी मेंबर को एक्सेस करना होगा उसके लिए आप वो डॉट के बाद उसका वेरिएबल यूज करेंगे, डेटा टाइप उसको पता है। ठीक है, आपको सेक्शन एक्सेस करना है अगर तो 1 डॉट सेक्शन, इनपुट सेक्शन में लेना है तो 1 डॉट सेक्शन, 1 भी आपने रखा हुआ है नाम, सेक्शन भी आपने रखा हुआ है, लेकिन वंस यू हैव डिफाइंड इट इन योर स्ट्रक्चर, अब आप यही वर्ड्स यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको 1 डॉट CGPA प्रिंट करवाना है, CGPA प्रिंट करवाना है तो उसको भी एक्सेस ऐसे करेंगे कि 1 इस स्ट्रक्चर का डॉट, ये बता रहे कि इस स्ट्रक्चर में से CGPA वाली कैटेगरी को प्रिंट कर दिया, और ये हमने यूजर से इनपुट लिया और यहाँ पे हमने उस तमाम चीजों को प्रिंट कर दिया।
So this is how you take input, this is how you print output, and this is how you define your structure, and these are the simple directories. ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे मेन से ऊपर करेंगे, एंड विद सेमी कॉलन ब्रैकेट ये बता रहे किसके लिए तमाम ब्रैकेट्स की जगह बना दो। स्ट्रक्ट इज योर डेटा टाइप व्हिच इज नॉन नेम्ड एज बायोडेटा। जब जब आपको बायोडेटा की जरूरत पड़ेगी, इस डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, आप वेरिएबल यूज भी कर सकते हैं, उसको मजीद वेरिएबल्स डिक्लेयर भी करा सकते हैं, डेटा टाइप बार बार नहीं बताएंगे। Defining structure. Structure define the keyword structure introduces the structure definition। जो अभी क्लास हमने थोड़ी देर पहले देखा था, struct कीवर्ड ये बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। पार्ट कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे पार्ट है, थोड़ी देर पहले हमने बायोडेटा वर्ड यूज किया है। ब्रेसेस डिलिमिट्स स्ट्रक्चर मेंबर्स। ब्रेसेस जो है वो स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिलिमिट कर रहा होता है। सेमीकोलन टर्मिनेट्स डेफिनेशन, और ये स्ट्रक्चर के अपने मेंबर्स हैं। इन्होंने दो एंट्री लिए है, एक फ्लोट लिया है, इनकी मर्जी। हमने इन चार फ्लोट तीनों लिया था, फिर एरे भी कर दिया था। नेक्स्ट कम्स द स्ट्रक्चर नेम और टैग विच इज पार्ट। बायोडेटा हमारे जो भी एग्जांपल हमने देखा था वो हमारे पास टैग, हम इसको स्ट्रक्चर का जो है वो नेम भी कह रहे होता है और टैग भी कह रहे होते हैं। तो ये तीन नया वर्ड है, आप इसको याद कर लें। स्ट्रक्चर का टैग का मतलब ये स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर का आपने जो नाम दिया। डिक्लेरेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर्स, मॉडल नंबर, पार्ट नंबर एंड कॉस्ट। इस वाले एग्जांपल पे ये है। और हमारी एग्जांपल में कौन कौन से थे मेंबर्स? हमारी एग्जांपल में मेंबर्स थे सीजीपीए, नेम, registration number, section। तो हमारे में चार थे। A semicolon follows the closing brace terminating the entire structure। Good। And figure shows the sentence of the structure definition। Defining structure variable। structure के variables को define करने का क्या तरीका है? क्लास फर्स्ट एलिमेंट इन मेन, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट में हम डेटा टाइप्स को डिफाइन कर लो, प्रैक्टिस आप प्रोग्राम में कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने बायोडेटा 1 लिखा है, इसका मतलब है ये जो हमारा डेटा टाइप था उसको आपने ONE1 एक वेरिएबल ले लिया। डिफाइंस अ वेरिएबल कॉल्ड वन ऑफ टाइप स्ट्रक्चर बायोडेटा। टाइप स्ट्रक्चर बायोडेटा कहलाएगी, वेरिएबल जो है वो 1 कहलाएगा। दिस डेफिनेशन रिजर्व्स स्पेस इन मेमोरी फॉर 1। अब 1 के नाम से ये पूरी जगह, एक पूरा स्ट्रक्चर 1 के नाम से डिक्लेयर हो गया है, रिजर्व हो चुका है। हाउ मच स्पेस? इनफ टू होल्ड ऑल द मेमोरीज। कितनी जगह वो रखेगा? वो 1 के तमाम मेंबर्स को होल्ड कर सके। 1 के कितने मेंबर्स है, उसका नेम, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीपीए। चार वेरिएबल्स जितनी जगह लेंगे, क्योंकि नेम जो है वो 80 की जगह लेगा। 80 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 80 डिक्लेयर किया है। तो 80 लोकेशंस इसके लिए, 81 लोकेशन इसके लिए, लॉन्ग 4 ले रहा होता है, फ्लोट कुछ ज्यादा ले रहा होता है। ठीक है, तो सब मिला के इतनी लोकेशन जो वो डिक्लेयर करेगा वो 1 के नाम से करेगा, ONE1 के नाम से, जो इसका एक जो है वो वेरिएबल है। स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए once the structure variable has been defined, आपने डिफाइन कर लिया, member can be accessed using something called the dot operator। उसको एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर से थ्रू कर रहे होते हैं, इसको एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर भी कहते हैं। Here's how the first member is given a value। तो हमने कोई भी वैल्यू इनपुट देनी है तो 1 डॉट नेम, ठीक है, और कोई भी वैल्यू आउटपुट करनी है तो सी आउट 1 डॉट नेम। The structure member is written in 3 parts। 3 parts में इसका नाम लिखा जाएगा। कैसे? द नेम ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल 1, सबसे पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल आएगा। नंबर 2 पे डॉट ऑपरेटर आएगा which consists of a period and the member name, और उसके बाद नेम आएगा। तो आपके पास जब भी आपको एक्सेस करना होगा, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर का नेम देंगे, डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद उस मेंबर का नाम देंगे जिसको असल में आपको एक्सेस करने की, जिसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, आपको 4 में से किसको एक्सेस करना है, तो फिर आप ये बताएंगे। तो 3 पार्ट्स याद रखिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम, जो भी वेरिएबल आपने दिया है, वेरिएबल का नाम, डॉट, और आखिर में आप उसका नेम। दिस मीन्स द नेम मेंबर ऑफ 1। इसको पढ़ेंगे कैसे? द नेम मेंबर ऑफ 1। The real name of dot operator is member access operator। dot operator का जो असल नाम है, जो बुक में आपको नजर आएगा, और जो पुराना मतलब बोला जाता है नाम, that is member access operator है, but we call it simply dot operator। उसको dot operator कह रहे होते हैं, लेकिन आपको उसका पूरा नाम पता होना चाहिए। इस dot operator का जो असल बुकिश या फॉर्मल नेम है, that is member access operator। अब क्लास आपको काम ये करना है छोटा सा, डिक्लेयर स्ट्रक्चर विद टैग रिकॉर्ड। एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करें आप, उस स्ट्रक्चर का यानी struct लिखने के बाद उसका टैग रखना है रिकॉर्ड, RECORD। ठीक है, ये नेम हो गया। दैट कीप्स द डेटा ऑफ एम्प्लॉय। आपको एम्प्लॉय का डेटा बनाया, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने डेटा बनाया है स्टूडेंट का, अब आपको एम्प्लॉय का बनाना है।
द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर जो मेंबर्स रखेंगे उसमें आपको नेम रखना है, आईडी एक वेरिएबल रखना है, वर्किंग आवर्स एक वेरिएबल रखना है, लीव डेज और सैलरी। सबकी डेटा टाइप होगी, ज़ाहिर नेम है तो आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, वरना 4 को आप उसका साइज डिक्लेयर कर दे, 80 आइडियल होता है। आईडी आपके पास लॉन्ग है, ठीक है। वर्किंग आवर्स आपने ले लिया, कितने वर्किंग आवर्स, डेसिमल में भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है 2.5 घंटा काम किया और किसी ने हो सकता है 3.5 घंटा काम किया, ठीक है, तो बेहतर है फ्लोट ले लें। लीव डेज 1 या 2 या 3 इंटीजर ले लें इसको। सैलरी डेसिमल्स में हो सकती है, इसको फ्लोट ले लें, और बड़ी सैलरी हो सकती है डबल ले लें, ठीक है। मतलब आपके पास है डेटा टाइप्स, आपकी मर्जी, आपको जो डेटा टाइप रखने रखें, ठीक है। बस जो चीजें आपको चाहिए वो रिकॉर्ड नाम होना चाहिए, आरडीसी और आरटी, ठीक है। रिकॉर्ड नाम चेंज नहीं कर सकते आप, नेम वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते, आईडी, वर्किंग आवर्स, लीव डेज, सैलरी, की 5 वेरिएबल्स आप चेंज नहीं कर सकते, इनकी डेटा टाइप आपकी मर्जी है। द डिटेल्स आर टू बी मेंटेन फॉर 2 एम्प्लॉइज, आपको काम ये करना है, अभी हमने एक स्टूडेंट का डेटा मेंटेन किया है, उससे लिया है इनपुट और आउटपुट दिखाया, आपको 2 एम्प्लॉइज का करना है। एक का नाम आप रखेंगे, जब आप स्ट्रक्चर पर डिक्लेयर कर लेंगे तो अब रिकॉर्ड के नाम से आपकी डेटा टाइप बन गई है। जब आप मेन में डिफाइन करेंगे इसको तो आप लिखेंगे रिकॉर्ड M1 कॉमा M2, 2 एम्प्लॉयर्स आपको रखते हैं, जैसा कि हमने बायोडेटा 1 रखा है, अब आप रखेंगे रिकॉर्ड M1 M2 और रिकॉर्ड डेटा टाइप। M1 डिटेल्स शुड बी असाइन एज हार्ड कोडेड, M1 की डिटेल्स आपको खुद देंगे, यू आर नॉट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी M1 की डिटेल जो है आप स्ट्रक्चर बनाते हुए वहां पे डाल दें या डिफाइन करते हुए M1 की कोड कर दें, यानी कोडिंग का पार्ट होगा as hard coded, and M2 details should be asked by the user, M2 की डिटेल आप सीन करके यूजर से ले लेंगे, यानी कि एंड डिस्प्ले द आउटपुट, यानी आपको काम ये करना है क्लास के अभी जो बायोडेटा 1 था अब आपको रिकॉर्ड 2 बनाना है, 2 लोगों के लिए बनाना है, ठीक है। रिकॉर्ड के नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, नेम, आईडी, वर्किंग आवर्स, लीव डेज एंड सेल। फिर जब आप डिफाइन करेंगे अपने रिकॉर्ड डेटा टाइप के वेरिएबल्स तो वो M1 M2 2 वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। M1 आप अपने कोडिंग में ही नेम, आईडी, लीव आवर्स, सैलरी, वर्किंग आवर्स, ये सब कोड में ही आप टाइप कर दीजिए, और M2 का जो डेटा है वो आप यूजर से लेंगे और उसके बाद M1 और M2 दोनों एम्प्लॉइज का डेटा एक साथ प्रिंट कर दीजिए। तो आपको बस इससे हेल्प लेनी है, ठीक है। और इसमें एक के लिए काम हुआ था, आपने काम 2 के लिए करना है। इसमें इनपुट लिया हुआ था, आपको खुद ही देना है, तो आप चाहें तो बायोडेटा वाली जगह पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर आके कर दे, बेहतर है कि आप मेन में आके इसको डिक्लेयर कर दें। बुक खोलिए, बुक में भी इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। और यहाँ पे क्लास आप लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। दिस इज 2 आवर लेक्चर, 2 आवर्स की अटेंडेंस मार्क होगी, तो मार्क योर कमेंट्स, नेम ऑन योर कमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। और इसकी जो लैब है वो भी कंप्लीट कीजिए, उसको अपलोड कीजिए शाबाश LMS पे, ताकि वो चेक करें। और बस सिंपल सा है स्ट्रक्चर टॉपिक, इसको कीजिए। नाम हैवी है लेकिन काम बिल्कुल आसान है, सारी चीजें पढ़ी हुई आपने, डेटा टाइप्स भी पढ़े हुए हैं आपने, इनपुट और आउटपुट की कमांड भी पढ़ी है, ठीक है। तो सब चीज़ आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो बस अब आपको इसको यूटिलाइज करना है। स्ट्रक्चर आपका जो नेक्स्ट कोर्स इंशाल्लाह आप लोग उठाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसका बेसिक है, तो ये बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है इसको और इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज।